हेलो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम आसानी से मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम बना सकते हैं। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आप मैं शर्त लगा के कह सकता हूं कि आपको 100% इस डायग्राम को आसानी से बनाना आ जाएगा। बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगा, तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलो शुरू करते हैं कि किस तरीके से हमें बनाना है। सबसे पहले जो आपको काम करना है वो ये करना है कि आपको एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस बना लेनी है 15-15 सेंटीमीटर की अपने स्केल से। तो चलिए मैं बना लेता हूँ 15 सेंटीमीटर की। क्लियर है इतना सभी को? देखिए 15-15 सेंटीमीटर की बना ली। चलिए अब देखो आपको क्या करना है, इस वाली लाइन पर आपको हाफ ऑफ पॉइंट के मार्क्स डिनोट करने हैं। अपने स्केल को देख करके 0.5 पर आपको मार्क जो हैं वो डिनोट करने हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं इस काम को भी। क्लियर है, मैंने ये पॉइंट्स बना लिए हैं। अब इस पॉइंट्स को बनाने के बाद आपको क्या करना है, एक एक पॉइंट को छोड़ करके आपको क्या करना है, ऑड नंबर्स डिनोट करने हैं। ठीक है, सिर्फ ऑड नंबर्स डिनोट करना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, डिफरेंस मिल जाएगा आपको। तो देखो यहाँ पर 1, 2 को छोड़ करके 3, 5, 6 को छोड़ करके 7, 8 को छोड़ करके 9, 10 को छोड़ करके 11, 12 को छोड़ करके 13, 14 को छोड़ करके 15, 16 को छोड़ करके 17, 18 को छोड़ करके 19, ठीक है, 20 को छोड़ करके 21, 22 को छोड़ करके 23, 24 को छोड़ करके 25, 26 को छोड़ करके 27, 28 को छोड़ करके 29। आपको 29 तक इस तरीके से ये डिनोट कर लेना है। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, देखिए कि आपको सेम दोनों साइड पर, इस साइड पर आपको क्या करना है, नीचे से ऊपर से 3-3 सेंटीमीटर्स पर पॉइंट बना लेने हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से मैं 3 सेंटीमीटर पर मार्क लगा लेता हूँ यहाँ पर। चलिए मैंने यहाँ पर भी लगा लिया ऊपर साइड से। अब नीचे साइड से भी हम 3 सेंटीमीटर पर ही मार्क लगा लेंगे। तो चलिए ये भी लगा लिया है मैंने। अब क्या करेंगे, देखो सेम तरीके से यहाँ पर भी ये लाइन ड्रॉ करेंगे कंप्लीट ऊपर तक। फिर इस साइड भी हम सेम तरीके से मार्क लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे भी बनाने का काम कर देते हैं। ये लीजिए, अब दोनों साइड आप 3-3 पॉइंट्स पर मार्क लगा लीजिए 3-3 सेंटीमीटर के। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, चलिए कर देते हैं इसको ज्वाइन। ये लीजिए, हमने इसे आसानी से ज्वाइन कर दिया अभी। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है कि आपको इसका जो हाफ था आपका टोटल मीटर स्केल का, ठीक है, उस पर से आपको मार्क लेना है और डिनोट करना है। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारा जो हाफ होगा वो कहाँ पर होगा, अबाउट 14 पर। ठीक है, नियर बाई 15। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, इसका हाफ लेना है। ठीक है, क्योंकि आपको 30 का हाफ देखना है तो 15 के नियर बाई से ही आपको लेना है यहाँ से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से एक लाइन बनानी है सेंटर से, इस तरीके से, और फिर उसे आपको ऊपर से भी क्लोज कर देना है। ठीक है, कर दिया हमने इसे क्लोज। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए इस तरीके से करने के बाद आपको इन डिफरेंट फेजेस में, यहाँ पर आपको पता है 29 डेज तक ही हमारी साइकिल होती है। ठीक है, तो आपको 29 के बाद यहाँ पर लाइन खींच देनी है एक। ठीक है, स्ट्रेट, क्योंकि उसके बाद हमारी न्यू साइकिल शुरू हो जाती है, नेक्स्ट साइकिल। ठीक है, तो फिर से इसके बाद जो आता है वो आपका 1 ही आता है, तो यहाँ पर आप 1 फिर से लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमारी नेक्स्ट साइकिल शुरू होती है। अभी देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, इस वाली लाइन पर आपको फेसेस ड्रॉ करने हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते हैं तो हम बताते हैं आपके उसमें कौन कौन से फेसेस होते हैं। जैसे मेंस्ट्रुएशन होता है, आपका फॉलिकुलर फेस होता है, पॉलीफेरेटिव फेस हो जैसे हम बोलते हैं, ल्यूटिलियन फेस, या फिर हम सेक्रेटरी फेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको इस एक्सिस पर क्या करना है, वही डिनोट करने हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन। चलिए मैं इसको दूसरे पेन से लिखता हूँ, ब्लू कलर के। तो यहाँ पर आपको मेंस्ट्रुएशन लिखना है।
ठीक है। अब इस वाले फेज़ को हम फॉलिकुलर फेज़ डिनोट करेंगे, क्योंकि हमारा या फिर पॉलीफरेटिव फेज़ जिसे बोलते हैं हम, ठीक है। तो उसको आपको डिनोट करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फॉलिकुलर फेज़, और यू कैन से इट इज़ द पॉलीफरेटिव फेज़ भी इसे हम बोलते हैं, तो आप पॉलीफरेटिव फेज़ भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो फेज़ होगा आपका, वो होगा आपका ल्यूटियल फेज़ और सिक्रेटरी फेज़, आप लिख सकते हैं उसे। तो इसको हम मार्क कर लेंगे एज ल्यूटियल फेज़। क्लियर है सभी को? अब ये हो गया आपका ल्यूटियल फेज़। चलिए अब देखते हैं आपको आगे क्या करना है। तो आपको पता है मेंस्ट्रुएशन आपको शुरू होता है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मेंसेस को ड्रॉ करना है, ठीक है। ये आपके डेज थे जो हमने अभी डिनोट किए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये आपको आगे का कैसे बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे कि किस तरीके से हमारा मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है किस तरीके से होते हैं, यूटेराइन में जो इवेंट्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। तो सबसे आपको पता है यूटेराइन चेंजेस आते हैं, तो हम यहाँ पर सबसे पहले मार्क कर लेंगे यूटेराइन चेंजेस, ठीक है। यूटेराइन इवेंट्स, ठीक है। यहाँ पे हमने ये मार्क कर लिया यूटेराइन इवेंट्स। अब हम यहाँ पर उनको शो करेंगे। अब इसको शो करने के लिए मैं आपको बता दूँ आपको कैसे करना है। आपको क्या करना है, देखो यहाँ से इस तरीके से एक ये लाइट हैंड से आप क्या कीजिए, लाइन बनाइए, बहुत ही लाइट हैंड से आप लाइन बनाएंगे, ठीक है। इसको डाउन लाते हुए फिर आप इसको अबव ऊपर लेकर के जाएंगे, और इस वाले फेस में इसे हाईएस्ट पीक पर लेकर जाएंगे लगभग, ठीक है। और फिर इसे फिर दोबारा से नीचे की ओर लेकर के आएंगे आप। क्लियर है? इस तरीके से लाइट हैंड से आपको सॉफ्ट हैंड से बनाना है, ठीक है। हड़बड़ी नहीं करनी है इसमें। अब इसको आप किस तरीके से करना है, देखो इसमें बीच बीच में आपको गैप सिनेरियो डालने हैं इसमें, जिससे कि आपका एग्जैक्ट जिस तरीके से आपका बुकिश टाइप का होता है आप इसे बिल्कुल वैसा ही बना सकते हैं, ठीक है। बस आप स्टेप्स फॉलो करते रहिए, आपका वैसा ही बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ आपको इसी तरीके से करते रहना है। क्लियर है? आपको सभी को समझ में आ रहा होगा, तो आप जल्दी से इस तरीके से इसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए कि आप जो ये ब्लैक शेडिंग है इसमें से उसे आप इरेज कर देंगे। चलिए अभी मैं आपको बाद में लास्ट में इसे एंड में इरेज कर दूंगा। तो आपको इस तरीके से आपने बना लिया। आपको इसमें आपका यूटेराइन चेंजेस आ रहे हैं, तो आप इसको और अच्छा दिखाने के लिए इसके अंदर नर्व्स वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो मैं इस तरीके से बना देता हूँ, ये लीजिए भाई, कुछ इस तरीके से आपको इसमें नर्व्स टाइप से बना देना है, क्योंकि ये आपकी क्या है, यूटेराइन वॉल्स को हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम उनको इस तरीके से दिखा सकते हैं ब्लू और रेड कलर से करके, ठीक है, जिससे कि आपको कुछ हद तक डायग्राम जो है बुकिश और रियलिस्टिक लगेगा, ठीक है। तो आपको जस्ट यही स्टेप फॉलो करने हैं आसानी से और आपका डायग्राम बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जल्दी से कर लेंगे। ये लीजिए हमने कर लिया है अभी इसको। अब देखिए लाइव इवेंट हमने यूटेराइन इवेंट्स में जो हमें करना था वो दिखा दिया है। एक्चुअली इसमें आपके फिर मेंसेस को भी आपको शो करना है, ठीक है। मेंसेस इस तरीके से बना के आप मेंसेस शो कर देंगे। क्लियर है? इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होता है कि आपको पता है कि आपके दो तरीके के हार्मोन लेवल्स हमें इसमें शो करने होते हैं, एक ओवेरियन हार्मोन लेवल और दूसरा आपको पिट्यूटरी हार्मोन लेवल्स, ठीक है। और प्लस आपको ओवेरियन इवेंट्स भी शो करने होते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलिए हम जल्दी से शो करेंगे। सबसे पहले हम जो शो करते हैं वो ओवेरियन हार्मोन लेवल शो करते हैं, ठीक है। तो इस साइड हम जो इवेंट्स हैं ना सारे, वो सारे के सारे मार्क करते चले जाएंगे, ठीक है। तो ओवेरियन हार्मोन लेवल हम यहाँ पर डिनोट करके लिख लेंगे, ठीक है, कि ओवेरियन हार्मोन लेवल हमारा यहाँ पर कैसा रहेगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं ओवेरियन हार्मोन लेवल। आपको डिनोट सही से करना है, ठीक है, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो चलिए देखते हैं कि ओवेरियन हार्मोन लेवल आपको किस तरीके से बनाना है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि आपके दो हार्मोन्स हैं जो कि ओवेरियन हार्मोन हैं, ठीक है। कौन कौन से? एस्ट्रोजन और जो आपका प्रोजेस्टेरोन होता है, जो कि आपका कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। तो उसका हम यहाँ पर
डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं। चलिए तो देखते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो एस्ट्रोजन होता है, ठीक है, उसका लेवल जो है ओव्यूलेशन के टाइम पीरियड पर ज़्यादा होता है। आपको पता है कि साइकिल के मिडल में होता है आपका ओव्यूलेशन, तो ये आपका जो सेंटर बनाया है हमने, ठीक है, ये है क्या, ये आखिरकार है क्या, ओव्यूलेशन ही है, ठीक है। तो चलो मैं इसको मार्क कर देता हूँ यहाँ पर सेंटर पे, ओव्यूलेशन, ठीक है, आप भी मार्क कर लेंगे यहाँ पर पॉइंट पे कहीं पे, ठीक है। तो ओव्यूलेशन के टाइम पीरियड पर आपको पता होना चाहिए कि आपका एस्ट्रोजन लेवल हाई रहता है, ठीक है। तो इस टाइम इसकी पीक बढ़ती है। तो चलो देखते हैं कि किस तरीके से आपको डिनोट करना है। तो मैं इसे डिनोट करके दिखा देता हूँ आपको। आपको क्या करना है, इसे बेस लाइन से लेना है, ठीक है, बेस लाइन से ले करके जाना है और फिर स्लोली स्लोली फिर एंड में जा करके आपको इसका लेवल जो है वो रेज करके दिखाना है, क्योंकि ओव्यूलेशन के टाइम पीरियड पर ये इंक्रीज़ होता है। फिर आपको फिर से ये आपका लो होगा, ठीक है, आपको लो लेकर के आना है। फिर उसके बाद फिर दोबारा आपको ये क्या होगा, इंक्रीज़ होगा और फिर न्यू साइकिल के शुरू में फिर से ये न्यू साइकिल के शुरू में जो है फिर से ये डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा और अपने पुराने लेवल पर ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये शो करना है, ठीक है। ये हमने एस्ट्रोजन का किया है, तो आप इसे मार्क भी कर लेंगे कि ये आपका एस्ट्रोजन है, ठीक है, ये आपका एस्ट्रोजन, ESTROGE, क्लियर है। और इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, फिर आपको दिखाना है, शो करना है दूसरा प्रोजेस्टेरोन का, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरोन के लेवल को आप शो करेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। तो इसके नीचे से आप लेके जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेस्टेरोन जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा सीक्रेट किया जाता है एंडोमेट्रियम लेयर को मेंटेन करके रखने के लिए। तो इसका जो लेवल हाई होता है वो कब होता है, आपको पता होना चाहिए, वो आपका होता है ल्यूटियल फेज में हाई, ठीक है, फॉलिकुलर फेज में नहीं होता है, क्योंकि आपका एस्ट्रोजन जो है वो फॉलिकुलर डेवलपमेंट के लिए भी हेल्प करता है और ओव्यूलेशन के टाइम पर ज़्यादा होता है, ठीक है, ओव्यूलेशन से पहले। तो इसी वजह से यहाँ पर हमने उसको इंक्रीज करते हुए दिखाया है। उसके बाद जो एस्ट्रोजन है वो आपका जब आपका कॉर्पस ल्यूटियम जो है जब वो डिजेनरेट होता है, डिसइंटीग्रेट होता है, तब ज़्यादा होता है। तो इस वजह से हमने दिखाया है ज़्यादा। तो अभी चलते हैं, तो हम बात कर रहे थे अभी किस चीज़ की, प्रोजेस्टेरोन की, जो कि आपका कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा सीक्रेट किया जाता है और वो ज़्यादा हाई होता है आपका ल्यूटियल फेस में, ठीक है। तो हम इसे ल्यूटियल फेस में, हमारा ल्यूटियल फेस आ गया, अब इसे ल्यूटियल फेस में हाई करेंगे, ठीक है, यहाँ से आप ले करके जाएंगे और फिर दोबारा ये आपका न्यू साइकिल के टाइम तक फिर दोबारा लो हो जाएगा जब ये डिसइंटीग्रेट करना शुरू कर देगा। तो आपको इस तरीके से दिखाना है, ठीक है। कोई डाउट इसमें, क्लियर है, आपने दिखा दिया। तो आप इसको मार्क कर देंगे एज प्रोजेस्टेरोन, क्लियर है सभी को इतना। अब देखिए इसके बाद जो हम दिखाते हैं वो दिखाते हैं ओवेरियन इवेंट्स, ठीक है, कि ओवेरीज में जो इवेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। आप चाहें तो उसके लिए सेपरेट बॉक्स भी बना सकते हैं यहाँ से। इसके बाद आप एक और लाइन खींच सकते हैं और या फिर आप सीधे यहीं पर लिख करके डायरेक्ट ओवेरियन इवेंट्स यहाँ पर शो कर सकते हैं। चलिए तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ओवेरियन इवेंट्स। ओवेरियन इवेंट्स, आप जानते हो ना ओवेरियन इवेंट्स कौन से होते हैं, जो आपका ओवोगोनिया होता है उसका जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, तो वो किस तरीके से होता है, आपका प्राइमरी ओवोसाइट का जो डेवलपमेंट होता है वो किस तरीके से होता है, फोलाइकल जो डेवलप होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। आपको पता है ये सारे फोलाइकल के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, फॉलिकुलर फेस आपका इसीलिए दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें आपको पता है छोटा होगा आपका जो आपका प्राइमरी ओवोसाइट होगा, उसका जो डेवलप करेगा ग्रेनुलर सेल्स की लेयर। तो हमें भी कुछ ऐसा ही करके दिखाना है। चलो इसे हम पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें छोटा सा बनाना है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको इसके ऊपर एक्स्ट्रा लेयर्स बनाती जानी है ग्रेनुलोसा सेल्स की, क्लियर है। इसके बाद आपको इसे और डेवलप करना है, क्योंकि पता है ना आपको कि इसका डेवलपमेंट किस में होता है, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी फोलाइकल, फिर टर्शियरी फोलाइकल। तो आपको इस तरीके से करना है। उसके बाद आपको इसको ओव्यूलेशन के टाइम पर आपको पता है वो कंप्लीटली डेवलप हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, ठीक है। ग्राफियन फोलाइकल जो है तभी रप्चर करता है, तभी आपका ओव्यूलेशन होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक हमको क्या बनाना है, मैच्योर फोलाइकल बनाना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इस तरीके से हमें इस एक बार अब बड़ा बना लेता हूँ फाइनली मुझे, क्योंकि अब क्या करना चाहिए, डिनोट कर देना चाहिए बड़े वाले को, ठीक है। तो चलिए हम बड़ा सा बना लेते हैं इस बार अपना ग्राफियन फोलाइकल, मैच्योर्ड फोलाइकल बना लेंगे हम अब इस तरीके से, ठीक है। हमने इसको भी शो कर दिया। उसके बाद में हम रप्चर शो करेंगे, ग्राफियन फोलाइकल का रप्चर, ठीक है, कि किस तरीके से वो रप्चर करता है।
ठीक है। तो हमको ये देखो यहाँ से मैंने ये वॉल जो है रप्चर हुआ था, यहाँ से मैंने इसको कंप्लीट नहीं दिखाया है वॉल्स को, और यहाँ से मैं ग्राफीन फोलाइकल को रप्चर होते हुए दिखाऊंगा। तो इस तरीके से ओवम को निकलते हुए दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से सपोज करिए आपका ओवम रिलीज हुआ है, तो आपको इस तरीके से ये शो करना है। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों के, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये तो है आपका, ये तो है आपका डेवलपिंग फोलाइकल। क्या है आपका? डेवलपिंग फोलाइकल। तो आप इसे मार्क कर देंगे एज डेवलपिंग फोलाइकल। फोलाइकल, ठीक है। और ये जो है आपका, ये क्या है? मैच्योर फोलाइकल है। ये क्या है आपका? मैच्योर फोलाइकल, जो कि रप्चर करता है ओव्यूलेशन के टाइम पर टू प्रोड्यूस ओवम, ठीक है। इसके बाद में आपको पता है कि ये चेंज हो जाता है किसमें? कॉर्पस ल्यूटियम में। तो हम नेक्स्ट जो डेवलपमेंट होगा किसका? कॉर्पस ल्यूटियम का, तो हम उसे शो करेंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट शो। इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हमें कॉर्पस ल्यूटियम, उसके बाद आपको पता है डिसइंटीग्रेट होता है, तो इसे हम इसे स्मॉल धीरे धीरे करके इसे क्या करेंगे? हम छोटा करते जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। और फिर उसके बाद आप इसको बिल्कुल डिसइंटीग्रेट होता हुआ दिखा देंगे, ठीक है। तो आप इसे मार्क करेंगे। यहाँ पर तो ये डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम था, ठीक है। यहाँ पर जो था ये डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम था, ठीक है। तो हमने उसे हमारा बना लिया यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? ये रीग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम बनाना है, कि ये आपका रीग्रेस हो रहा है, अब डिसइंटीग्रेट भी लिख सकते हैं आप। तो रीग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, रीग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम। इस तरीके से आपको इस वाले को मार्क करना है। तो आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना होता है? लास्ट जो होता है आपका बचता है पिट्यूटरी हार्मोन लेवल्स दिखाना। आपको पता है गोनेडोट्रोपिन्स होते हैं आपके कौन कौन से? FSH एंड LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है, जो कि आपके फॉलिकुलर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे पिट्यूटरी हार्मोन लेवल्स, ठीक है। हमने मार्क कर लिया यहाँ पर पिट्यूटरी हार्मोन लेवल्स। अब हमको उसे शो भी करना है, ठीक है। तो हम शो करेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से आपका इनका लेवल्स होगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि आपका ओव्यूलेशन के साइकिल के मिड में, ठीक है, जिसे हम LH सर्ज भी बोलते हैं, ठीक है, FSH का और आपका LH का जो रिलीज होता है वो पीक पर होता है, ठीक है। तो हमें वो शो करना है इस बार, ठीक है। तो चलिए शो करते हैं। देखो आपको क्या करना है, एक को आपको ऊपर से थोड़ा सा लेना है और फिर नीचे लेके आना है पहले, ठीक है। फिर नीचे लेके आने के बाद में आपको यहाँ पर कहाँ पर आपका ओव्यूलेशन के टाइम पीरियड पर वो क्या होगा? साइकिल के बीच में यहाँ पर उसका हाई होगा, और हाई करने के बाद आपको इस तरीके से दिखाना है। क्लियर है? ये इसको बढ़ते हुए दिखाना है, और फिर आपको इसे नॉर्मल वे में लेके जाना है इस तरीके से, ठीक है। और फिर से वापस न्यू साइकिल में अपने प्लेस पर, ठीक है, इस तरीके से शो करना है। उसके बाद देखिए ये तो हो गया हमारा FSH। ये कौन सा था आपका? FSH। तो आप इसे मार्क कर लेंगे FSH का, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो देखो ओव्यूलेशन के टाइम पर ये पीक पर होते हैं, इसीलिए हमने इन्हें हाई दिखाना है यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद चलिए हम किसका बना करके देख लेते हैं। अब LH का बनाएंगे, ठीक है। तो LH को बनाने के लिए आपको इस तरीके से बनाना है, ठीक है। और फिर इसके अबव से लाते हुए आपको पता है ओव्यूलेशन के टाइम पर ये भी पीक पर जाएगा, तो आपको इस तरीके से इसको शो करना है, ठीक है। और शो करने के बाद आपको ये इस तरीके से ले करके आना है इस तरीके से, और वापस न्यू साइकिल में जो नेक्स्ट साइकिल होगी उसमें ये अपनी ही प्लेस पर लगभग होगा, ठीक है। आई होप आपको आसानी से समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट शो करना है, और आपको पता है ये 1 जो होता है यहाँ से आपका नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाता है। अगर आपको अच्छे से ये समझ में आ गया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक ज़रूर करें, ठीक है, और कमेंट करना ना भूलें। और हमें आपको कोई भी किसी भी डायग्राम में प्रॉब्लम है, अगर आप चाहते हैं उसे सीखना, तो हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके ज़रूर बताएं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।